नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। और 5 की बात में आज बात बिहार और बिहार की सियासत की, जहां पे बहुत हलचल है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है और एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने वाली है। और अब जो है इसी के ऊपर चर्चा है सारी कि इसमें जो पावर शेयरिंग है वो किस तरह से होगी। नीतीश कुमार को वैसे महागठबंधन जिसमें कि जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस और हम ये तमाम शामिल हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को ही महागठबंधन का नेता माना है। बिहार में एनडीए के गठबंधन को छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और जब वो वहां पर पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, जिसका समय उन्हें 4 बजे के लिए दिया गया था, तो उस वक्त उन्होंने अपने साथ 160 से ज्यादा, लगभग 164 विधायकों के समर्थन की बात कही और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। वैसे इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, जहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीरें कई बार साथ आई हैं, आपको याद होगा। लेकिन ये वही आरजेडी है, उसी आरजेडी के साथ एक बार फिर से जा रहे हैं नीतीश कुमार, जिसकी सत्ता कभी एक दौर में वो जब आरजेडी की सत्ता थी तो वो उसके जंगल राज बताते थे, और जब वो उसको हटाकर सत्ता में आए थे तो कहते थे कि अब जंगल राज की जगह पर सुशासन होगा। और अब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर उसी आरजेडी का साथ दिया है। राजभवन में जाकर उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है, वहाँ उनके साथ तेजस्वी यादव से उसके बाद वो मिलने के लिए उनके घर पे भी पहुंचे। वहां पर कुछ देर बातचीत के बाद मुख्यमंत्री आवास वो लौट गए हैं। जो इस वक्त एक तमाम तरह की अटकलें हैं, बहुत सारे सूत्रों से बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। तो जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में स्पीकर जो है वो आरजेडी का होगा और विभागों का बंटवारा जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, ये अभी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नई सरकार बनते ही 4 लाख लोगों को रोजगार की भी घोषणा होगी, ये सब भी कहा जा रहा है। और इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि सरकार बने और बीजेपी का जो साथ छोड़ा है नीतीश कुमार ने, बीजेपी की वापसी किसी तरह से नहीं हो सरकार में। बिहार में जो सियासी सरगर्मियां तेज हैं, इसी बीच नीतीश कुमार जो हैं, आज उन्होंने 8 साल में दूसरी बार अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया है। भाजपा ने इस गठबंधन को बचाने के लिए वैसे काफ़ी कड़े प्रयास किए हैं, ये कहा जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मंगलवार को कहा कि भाजपा चाहती है कि नीतीश सीएम बने रहें। इस बीच भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है और नीतीश अगर अलग हो रहे हैं तो ये इनका अपना फैसला है। गिरिराज सिंह ने वैसे नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप दिया है और 164 लोगों के समर्थन का उन्होंने दावा भी किया है। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं अलग अलग। पहले तो नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया ही है, उनसे सब लोगों ने बात करने की कोशिश की। बड़ी छोटी सी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, आपको सुनाते हैं। पहले दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस ये क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अब ये कहना नीतीश कुमार का कि सब लोग चाहते थे कि एनडीए का साथ जो है वो छोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बीजेपी जिसने बहुत कोशिश की इस गठबंधन को बचाने की, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, पहले सुनाते हैं आपको। संजय जायसवाल वहां के नेता क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया, यह
इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा। पिछले चुनाव में आपको याद होगा चिराग मॉडल की बहुत चर्चा हुई थी और चिराग यादव इसे लेकर अब लगातार तंज कर रहे हैं कि क्या ये चिराग मॉडल था जिसने नीतीश को कितनी कम सीटें दिलवाई थी, या फिर उनके भीतर, पार्टी के भीतर जो लगातार गतिरोध या टकराव रहा है। साथ साथ ये भी सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान कि ये नीतीश कुमार जो कभी जंगल राज को, जो कभी उसे कोसते हुए एक विकल्प के तौर पर आए थे, आज वो उसी पार्टी के साथ एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता क्या है? और आज के बाद मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। जो मुख्यमंत्री अपनी बातों का नहीं, जंगल राज को कोसते हुए विकल्प बनकर आए थे 2005 में जंगल राज का, और उसी जंगल राज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली, तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भैया एक फ्रेश मैंडेट के लिए बिहार को चुनाव में जाना चाहिए। आज की तारीख में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये जोड़ तोड़ की सरकारें इस तरीके से बनाना, आपका मन करेगा तो 4 दिन इनके साथ रहेंगे, फिर मन करेगा 4 दिन उनके साथ रहेंगे, फिर मन करेगा 4 दिन। मजाक चल रहा है क्या बिहार में सरकार को लेकर? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जैसा चिराग पासवान कह रहे हैं, या फिर वहां पे दोबारा चुनाव होना चाहिए? और आज जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ सरकार बनने की खबरें आई, तो लालू यादव के घर काफी खुशी नजर आई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट जो है वो काफी वायरल हुआ। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। एक और ट्वीट आया रोहिणी आचार्य का, उन्होंने कहा कि आसमान की बुलंदी से भी ऊंचा उनका ईमान है, जनता जनार्दन का जो अभिमान है। लालू यादव की फोटो लगाकर किंग मेकर लिखते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और सीधे चलते हैं इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास बिहार की राजनीतिक हलचल पर ताजा अपडेट के लिए। मनीष। नगमा, अब से कुछ देर बाद नीतीश कुमार जो अभी भी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव और अन्य विधायक दलों के नेताओं के साथ जो है राजभवन आएंगे। उसकी तैयारी हो रही है। अभी फिलहाल उनके घर पर बैठक चल रही है जहां पर उनको एक बार फिर से नेता चुना जा रहा है, और उस चुनाव के बाद जो है जो समर्थन का पत्र है उसके साथ जो है ये सारे लोग एक बार फिर राजभवन आएंगे, अपना दावा पेश करेंगे, और उस दावे के बाद ये देखना है कि राज्यपाल जो है उनको फिर कब ओथ दिलाते हैं। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कल ही शायद ओथ होगा। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी ओथ लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी इस सरकार का समीकरण है कि कैबिनेट में किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेगा, वो सारा फॉर्मूला तय है। आरजेडी के जो मंत्रियों की संख्या है वो निश्चित रूप से, चूंकि उनके विधायकों की संख्या अधिक है तो वो ज़्यादा होगी। कांग्रेस पार्टी के भी मंत्री बनेंगे, लेकिन पिछली बार उनके विधायकों की संख्या 27 थी, उनके 4 मंत्री थे। इस बार 19 है तो 4 से कम यानी कि 3 मंत्री बनेंगे। लेफ्ट पार्टियों का अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लेफ्ट पार्टी सरकार में शामिल होगी या बाहर से समर्थन करेगी। लेकिन हाँ, ये अब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन पार्ट 2 यहाँ पर कल तक जो है वो अपना स्वरूप ले लेगा। जी नगमा। जी, और ये जो नई सरकार बनेगी या ये जो महागठबंधन पार्ट 2 है, उसमें ये सहमति है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, क्योंकि अभी भी कई चर्चाएं अलग अलग जगहों पे बिहार के अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार ये कयास लगा रहे हैं, चूंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी एक मजबूत स्थिति में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और अग्रीमेंट हो, कुछ समय बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने, कुछ पावर शेयरिंग का फॉर्मूला हो, या तेजस्वी यादव भी इसके लिए बात कर सकते हैं, या ये माने कि तय है कि नीतीश कुमार ही फिलहाल में मुख्यमंत्री दोबारा बनने वाले हैं? देखिए, इस बात में कोई 0.001% भी कोई आप शंका ना रखें कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जहां तक कयास के बाजारों का सवाल है तो हर आदमी है, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, उनके पास अपनी जानकारी होती है, उसके आधार पर अटकलें लगाते हैं। लेकिन जहां तक सरकार का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले 2 से ढाई महीने तक ये काफ़ी एक मुद्दों पर काफ़ी बहस
विचार विमर्श हुआ है और हर कुछ फाइनलाइज है। यहाँ तक कि पहले कैबिनेट में 4 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा होगी। यहाँ ये भी तय है कि ये फैसला लिया जाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उसने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का बात की थी। तो इस बार 4 लाख लोगों को कैसे एक समय अवधि के अंदर टाइम बाउंड जो है उनको किस प्रकार से सरकारी नौकरी या रोजगार उनको दिया जाएगा, ये सारा कुछ इसका ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जो है वो सब कुछ तैयार है। इसलिए अटकलों के बाजार में मैं आपको कहूँगा अभी फिलहाल ना जाएं, क्योंकि जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी को करना है उन्होंने सब कुछ तय कर रखा है कि विधानसभा का अध्यक्ष आरजेडी का होगा या मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है तो आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। तो इस बारे में नीतीश कुमार ही तय करेंगे, ये किसी की के मांग पर ये नहीं होगा। ये सारी बातें जो हैं सब तय हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों ने, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, पिछली बार महागठबंधन 1 जो था उसमें उसकी गलतियों से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए इस बार कोई गलती दोहराने की वो हिम्मत नहीं जुटा सकते या ऐसा राजनीतिक जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए हर कदम जो है वो फूक कर ले रहे हैं और इसी के लिए इस सरकार के फॉर्मेशन के बारे में हर कुछ जो है पहले से तय है। हर चीज़ के बारे में उन्होंने एक तरह से आपस में विचार विमर्श कर लिया है। जो कुछ कंटेंसेस इशू भी थे उसके बारे में भी बातचीत हुई है। लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिलेगी ये सारा कुछ अभी से तय है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, कोई रोटेशनल यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चलने वाला है। जब तक चाहेंगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तभी वो हटेंगे। नगमा, तो फिलहाल यही स्थिति लग रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और अभी कोई रोटेशनल व्यवस्था की भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो पहले से तय हैं। इसके ऊपर महीनों से बातचीत चल रही थी, जैसा मनीष बता रहे हैं। धन्यवाद आपका मनीष। आपके पास हम लौटेंगे कुछ ही देर में लगातार, क्योंकि खबरें बदल रही हैं, लगातार अपडेट्स हैं बिहार से। हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर से मिलने जाए राज्यपाल से, शपथ ग्रहण कल हो सकता है। ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं तीर विजय सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कार्यकारी संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान बिहार झारखंड के। हमारे साथ आरती आर जयरथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपसे पहले समझना चाहूंगी कि बिहार में इस समय जो हो रहा है उसकी तैयारी बहुत दिनों से थी, ये अचानक हो गया। आप मतलब लोगों को क्या ताज्जुब हुआ होगा जिस तरह अचानक बिहार की राजनीति पलटी? पहले झारखंड की बात हो रही थी कि वहां पे इंस्टेबिलिटी है, लेकिन बिहार में तो एकदम से ही खेल पलट गया। जी हाँ नगमा जी, ये बहुत पहले से था, ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक से हुआ। इसकी तैयारी मैं समझता हूँ कि जब हम 12 नवंबर 2020 को परिणाम जब आए थे तभी अगले दिन नीतीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। सीधे नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वही था कि ऐसे जो लोग भ्रम फैलाए थे मतदाताओं में, इनके ऊपर कार्रवाई हो। बात वहीं शुरू हुई। फिर विधानसभा अध्यक्ष का जो मुद्दा उठा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बीच बीच में जो उनके बयान आते रहे अपनी ही सरकार पर, उस पर भी जदयू ने आपत्ति जताई। तो ये सब कहें तो बहुत पहले से था और जैसी जानकारी थी कि तेजस्वी और नीतीश जी की मीटिंग कई बार हो चुकी और सब कुछ पहले से तय कर। तो इस समय अब जब पहले से सब कुछ तय था तो आरजेडी इस समय एक मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके जो इस वक्त खबरें हैं वो ये कि नीतीश कुमार के नाम पर ही सहमति है और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री वहां पर होंगे। और इन सब चीजों से एक तो नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी काफी असर पड़ा है। उनको लेकर कई लोग उन्हें पलटू राम कह रहे हैं, जो लालू यादव ने कहना शुरू किया था, अब उसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, हमने चिराग पासवान को सुना कि क्रेडिबिलिटी मुख्यमंत्री की बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कई बार वो अपने सहयोगियों को बदल चुके हैं, सरकार बदलती रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद की कुछ कुर्सी है वहां नीतीश कुमार ही कायम रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है, आप जानते हैं कि राजनीति में हर माहौल के लिए, हर स्थिति के लिए नेताओं के पास इंस्टेंट जवाब होते हैं। पलटू राम
लालू जी जब बोले थे, आज की तारीख में वो ये शब्द नहीं बोलेंगे। तो हर परिस्थिति में हर नेता का अपना तर्क होता है, उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं। लेकिन एक सवाल मैं जरूर उठाना चाहूंगा कि क्या मजबूरी है बिहार से जुड़े सभी राजनीतिक दलों की, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या केंद्रीय राष्ट्रीय हो। नीतीश कुमार के अलावा किसी को कोई चेहरा नहीं दिखता, तो ये नीतीश कुमार की अपनी गंभीरता है, उनकी अपनी क्वालिटी है। बिहार की जनता उनको स्वीकार करती है, तभी तो उनका साथ देने वाली पार्टियां फिर बहुमत में आती हैं। लेकिन इस समय जब पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री बने तो वो तीसरे नंबर की पार्टी उनकी थी, सीटें उनको उतनी मिली नहीं, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बने क्योंकि उन्होंने गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ। सबसे ज्यादा विश्वास तो बिहार की लोगों ने दिखाया था आरजेडी, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या उसी के पास थी। पूरी नहीं मिली लेकिन नंबर्स तो उसी के पास ज्यादा थे, सबसे बड़ी पार्टी थी वो। बावजूद इसके नीतीश कुमार अपने हिसाब से, जब जैसे गठबंधन, लोगों ने तो अब मजाक शुरू कर दिया है कि उनकी अंतरात्मा समय पे जाग जाती है, कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर किसी मुद्दे से नाराज होते हैं, साथ छोड़ते हैं। आरजेडी जिसे उन्होंने जंगल राज लगातार कहा, वहां चले गए। तो कहने का मतलब है कि विश्वास क्या पूरा दिखाया है जनता ने नीतीश कुमार पे? जी हाँ, मैं इसके पक्ष में हूं जो आप कह रहे हैं कि पूरा विश्वास दिखाया, इसलिए कि जब चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाता है, इसके बावजूद गठबंधन को, अगर किसी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो मानना पड़ेगा कि जनता ने चुना है। आरजेडी बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन एनडीए माइनस वो थी, बहुमत एनडीए के पक्ष में था और एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, मैं समझता हूं कि इस लिहाज से नीतीश कुमार के लिए ये कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने अपने मतलब से किया। ठीक है, वो मतलब सबके लिए है, तो सभी इस राजनीतिक समय दलों के लिए। आपको क्या लगता है, अगर उन्होंने अपने मतलब से नहीं किया तो आरती जयरथ इस समय बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का और या अब जैसा पता चल रहा है कि पहले से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, ज्यादातर चीजें लगभग तय हैं कि कैसे पावर शेयरिंग होगी यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर काम किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने वक्त देखकर गठबंधन किया बीजेपी के साथ, फिर इधर से पीछे से शायद जो अब दिख रहा है कि पहले से बात हो रही थी और अब उन्होंने अपना साथ किसी और के साथ अपना गठबंधन कर लिया। तो इसमें कैसे देखती हैं इसे आप? देखिए, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग की बात है। हमको ये देखना चाहिए कि आज क्यों हुआ। बातचीत तो काफी महीनों से चल रही थी, पर पहले क्यों नहीं हुआ या थोड़े दिन बाद क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? मेरे ख्याल में सब लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग पोजीशन ले रहे हैं 2024 के लिए। बीजेपी ने कई गलतियां की हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय लीडर्स हैं वो सब डरे हुए हैं। जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी और सरकार बनाई, जिस तरह से झारखंड में भी ये चल रहा है कि वो सोरेन सरकार को, वो झारखंड जेएमएम या कांग्रेस को तोड़ के बीजेपी की सरकार बनाई जाए। तो ये सब जो सिग्नल्स जा रहे हैं रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय पार्टीज को, उन सबको ये डर लग रहा है कि बीजेपी अब इतनी बड़ी हो रही है और इतनी ताकतवर हो रही है कि एक दिन ये देश विपक्ष मुक्त हो जाएगा और इन लोगों को सरवाइव करना है। तो मेरे ख्याल में ये सब 2024 का बिल्डअप है कि किसी न किसी तरह ये जो मोदी जगरनॉट है, ये इसको किसी न किसी तरह कंटेन किया जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि इससे मजबूत हुआ है ये महागठबंधन जो नीतीश कुमार ने कदम उठाया है, इससे विपक्ष मजबूत होता है? देखिए, ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी बीजेपी क्या खेल खेलती है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि आगे वाले दिनों में अब बीजेपी की संख्या काफी मजबूत है बिहार में, तो ये नहीं है कि ये कमजोर विपक्ष होगी। तो ये देखना पड़ेगा कैसे ये करती है और ये भी देखना पड़ेगा कि ईडी कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आरजेडी आज के दिन में क्यों इतना हम्बल पोजीशन ले रहा है नीतीश कुमार के सामने, बिल्कुल, क्योंकि उनके पीछे भी ईडी पड़ी हुई है। अभी अभी लालू यादव जेल से निकले हैं और एकदम से एक और केस थोपा गया है उनके ऊपर। तो मतलब ये सब लोग इनको मालूम है कि बीजेपी
किसी चीज पे रुकती नहीं है। मतलब ये जो करना है बीजेपी को वो करेगी, चाहे ईडी का बदइस्तेमाल हो या सीबीआई का इस्तेमाल हो, बीजेपी करेगी। तो ये सब लोग अब अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या जुड़ता है, क्या बनता है 2024 से पहले, वो देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि ये खेल चल रहा है विपक्ष में। जी, तो बीजेपी कैसे रोकेगी इसको, हाँ, ये देखना है। जी विजय जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आरती जी जो बात कह रही हैं कि 2024 की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, जो क्षेत्रीय पार्टी है वो डरी हुई हैं, ये महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है क्या यहाँ पे भी? तो ये भी डर है, सबको अपने अपने अस्तित्व का भी डर है कि वो बचेंगे भी या नहीं। तो इसलिए क्या ये समय चुना है नीतीश कुमार ने? क्या वजह लगती है आपको इस गठबंधन के टूटने की? अभी ऐसी क्या चीजें रही होंगी जो नीतीश इतने नाराज रहे बीजेपी से? मैं समझता हूं कि ये गठबंधन तोड़ने की एकमात्र वजह स्थानीय, मैं कहूंगा अभी 2024 की राजनीति कम से कम ये इस गठबंधन के टूटने की वजह नहीं है। भविष्य में वो एक बन जाए विषय अलग बात है, लेकिन अभी तो ये गठबंधन नीतीश जी को कहीं से ये लग रहा था कि हमारे काम में हस्तक्षेप है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये हस्तक्षेप लगातार बढ़ा जब सरकार बनी जिस समय और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब और अब की स्थिति में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? यानी कुछ मिसाल जहां पे उन्हें लगा होगा। जी हाँ, अब जितनी मतलब ये कहूं कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, कोई ऑथेंटिक तो कोई कुछ बोलता नहीं है यहाँ। लेकिन एक बात जैसे निकल करके आई कि जातीय जनगणना आरजेडी ने उठाया, नीतीश जी ने भी कहा, सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी उस पर साथ नहीं दिया। ये जरूर है कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने जो प्रतिनिधिमंडल गया उसमें भाजपा बिहार के भी लोग थे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं से उनका मन से सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, जैसे अभी हाल में जो घटना हुई अग्निवीर वाली लेकर जो घटनाएं हुई हिंसा की, उस पे कार्रवाई को लेकर के जो चर्चा है कि भाजपा नेता बड़ा ही उग्र थे, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्या आदेश हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले ही केंद्र से सीआरपीएफ की सुरक्षा भाजपा नेताओं को दे दी गई। ये जरूर था कि एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं मैं विजय जी। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राज्यपाल से दोबारा मिलने गए हैं नीतीश कुमार। तो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ, उन्होंने इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को और उसके बाद वो तेजस्वी यादव से मुलाकात उन्होंने की, उनके घर पहुंचे और बातचीत हुई और उसके बाद अब दोबारा राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने के लिए गए हैं। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया 4 बजे के लगभग राज्यपाल को। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, नीतीश कुमार दोबारा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। अब ये भी है एक चर्चा की उनकी साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है यहाँ पे तेजस्वी यादव के साथ। बीजेपी को छोड़ने के बाद आरजेडी के साथ गए हैं नीतीश कुमार और इस वक्त एक बार फिर वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त ही ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार फिर राजभवन पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम और लौटते हैं इस खबर पे और एक बार फिर वहां पे पहुंच गए हैं राजभवन नीतीश कुमार। आरती जी और विजय जी वापस लौटेंगे आपके पास इस चर्चा के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बिहार से बड़ी खबर ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन पहुंच गए हैं। वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए हैं और ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे के अंतर में, क्योंकि वो 4 बजे उनको टाइम दिया गया था, राज्यपाल से उनको वक्त मिला था, तो वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही बीजेपी से गठबंधन उनका टूटा और उसके बाद वो मिलने के लिए गए राबड़ी यादव के घर। वो तेजस्वी यादव से मिले, फिर दोबारा वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोबारा राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए हैं। अब ये चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार जो हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही और तमाम जो पावर शेयरिंग है उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है और शायद कल ही दोबारा शपथ हो जाए। तो सरकार बनाने का दावा अब पेश करेंगे नीतीश कुमार। उन्होंने शायद 164 लोगों के साथ की बात की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं आरती जयरथ और हमारे साथ विजय सिंह हैं जो कार्यकारी संपादक है दैनिक हिंदुस्तान के।
तो ये दावा पेश किया था नीतीश कुमार ने कि उनके साथ में संख्या बल है वो लगभग 164 है। विजय जी, इस समय नीतीश कुमार के साथ तमाम लोग हैं, तो क्या वो कांग्रेस तो साथ होगी ही, ये जो गठबंधन है लेफ्ट भी साथ आ सकती है, और कुल क्या संख्या बल आप देख रहे हैं नीतीश के साथ? 164 संख्या जो आप बता रही हैं वो सही है, इंटैक्ट है नीतीश जी के साथ। एक सवाल जरूर है कि लेफ्ट का डिसीजन अभी स्पष्ट नहीं है कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं। समर्थन तो देंगे, लेकिन सरकार में अंदर शामिल होंगे कि नहीं, वो एक उनका डिसीजन है अभी, जिसपे हम लोगों को अभी नजर रखनी है। बाकी सारी पार्टियों के लोग चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हो, और लगभग सब हो भी रहे हैं। जी जी। तो महागठबंधन जो है इसमें पावर शेयरिंग, जो सीट शेयरिंग होगी, उस पर कांग्रेस भी शामिल होगी, लेकिन मोटे तौर पे आती ये जो जेडीयू है और आरजेडी है, उनको सारे बड़े मंत्री पद जो है मिलेंगे, पर कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ पर आप देख रही हैं? कांग्रेस की तो काफी कमजोर स्थिति है। 40 सीटें लड़ी थी, 40 लड़ी नहीं, उससे ज्यादा कितनी लड़ी थी, 70 या 80, हाँ 60, और उसमें से सिर्फ 19 जीते। तो उनकी स्थिति तो बहुत कमजोर है, ज्यादा बार्गेनिंग पावर भी नहीं है। और आप कांग्रेस की नेशनल स्थिति देखेंगे तो वो भी कमजोर है। तो कांग्रेस के हाथ में खास है नहीं बार्गेनिंग के लिए। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी गई है सरकार में से, और एक महागठबंधन की सरकार बन रही है जिसमें वो शामिल होंगे। तो कुछ तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मिलेगा। मेरे ख्याल में कांग्रेस काफी, मतलब पहले तो काफी एरोगेंट थी, पर हाल में वो उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी मतलब औकात नहीं है एरोगेंट होने की। तो जो भी उनको देंगे उनको लेना पड़ेगा। जी, तो इस तरह की स्थिति है इस समय कांग्रेस की कि जो उन्हें मिलेगा वो उनके लिए जो अभी है उससे तो अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक बार सत्ता में लौटेंगे, और बीजेपी की सरकार जो है वो अब गई है। तो ये जो सीट शेयरिंग होनी है, इसमें विजय जी ये भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव जो है वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे एक बार फिर से। तो ये तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और डेप्यूटी सीएम जो है वो ये बनेंगे, और तेजस्वी यादव, और उसके बाद आरजेडी को तमाम बड़े जैसे गृह मंत्रालय है ये चाहिए, तेज प्रताप की भी चर्चा है। पहले जब ये दोनों साथ आए थे तो काफी खींचतान रही थी विभाग को लेकर, और तभी सरकार चल नहीं पाई थी। इस बार आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव ज्यादा परिपक्व नेता हैं, जाहिर है कि उसको एक वक्त बीत गया है और उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा इस दौरान राजनीति में। तो ये अब आपको लग रहा है कि बेहतर तालमेल होगा आरजेडी और जेडीयू के साथ इस दफा? निश्चित रूप से पहले से तालमेल बेहतर हुआ इस बार। और जहां तक आपने पद की बात की, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो तय है, जो आप नाम ले रही हैं, दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे। तेज प्रताप भी मंत्री बनेंगे। ये एक जरूर है कि अभी तक हमेशा नीतीश जी अपने पास गृह विभाग रखते रहे। बात ऐसी आ रही है कि राजद की तरफ से वो एक अभी है जिस पर जीत बनी हुई है। वो राजद के लोग चाहते हैं कि गृह विभाग राजद को दिया जाए, डिप्टी सीएम को दिया जाए। ये सब कुछ मेरे ख्याल से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या तय होता है। लेकिन सारी बातें मैक्सिमम हर सीट पर, हर पोस्ट पर बातें इन लोगों की आपस में तय हो चुकी हैं। और ये एक बार फिर से गए हैं अभी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जो हैं। तो अब आगे का क्या? ये वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, हो सकता है शपथ ग्रहण कल ही हो जाए। राज्यपाल में पहले ये आरोप लग रहा था कि शायद लोग कह रहे थे कि उन्होंने 1 बजे का वक्त मांगा था, लेकिन 4 बजे का वक्त दिया, कुछ डिले किया गया राज्यपाल की तरफ से। आपको लगता है कल शपथ ग्रहण हो सकता है? अभी आगे की किस तरह की आप देख रहे हैं राजनीतिक गतिविधि वहां पे? अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें तो मुझे लग रहा है कि कल शपथ हो जानी चाहिए, और राज्यपाल की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है और बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट है जी, वही कह रहा हूं। स्पष्ट होने की वजह से कोई इसमें इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं बचती है। अब यही देखना होगा कि फिर इसके आगे गुंजाइश बीजेपी के पास क्या है, ये सरकार कितने दिनों तक चलती है, जो गठबंधन है स्थायी रहता है या नहीं। एक बार और हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले रुक रहे हैं इस वक्त में, पर बिहार की इस बड़ी खबर पे, बिहार की राजनीति पे, वहां पर उभर रहे नए समीकरणों पर ये चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
तो नीतीश कुमार इस वक्त एक बार फिर से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे वो। उनके पास इस समय जो संख्या बल है वो 164 विधायकों का है और आरजेडी से उनकी पहले ही बातचीत हो चुकी है। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है अपना इस्तीफा सौंपने के बाद और अब एक बार फिर वो राजभवन पहुंचे हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार में जो जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा है, एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जेडीयू की कम सीटें होते हुए भी बीजेपी ने 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आज उन्हें खरीद फरोख्त नजर आ रही है। गिरिराज अब ये कहना क्या है, ये तो नीतीश जी को फैसला लेना था, नीतीश जी ने फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से गठबंधन के मर्यादा को, धर्म को पालन करने का काम किया और हम कह सकते हैं कि पहले भी जब मेरा 63 था वो 36 थे तो भी माना, जब उनका 43 था तो भी हमने माना। सर वो हमेशा आप लोग, अमित शाह जी ने भी 2020 में कहा था मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है क्यों तोड़ रहे हैं नीतीश जी? अभी तो नीतीश जी बताएं। उनके विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। अब वो आज उनको खरीद फरोख्त दिखाई दे रहा है। सर आखिरी सवाल आपसे, लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में भी हैं, एक थर्ड फ्रंट है। इसमें किसी को कोई रोकेगा कि प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के दौड़ में कोई भी आ सकता है। ये गिरिराज सिंह थे और उन्होंने कहा कि हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया है और नीतीश कुमार अपना गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। सहयोगी पूजा आर्य के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जेडीयू बीजेपी गठबंधन जो है वो टूट गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दैनिक हिंदुस्तान के संपादक तीर विजय जी। और इस वक्त मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि ये जो गठबंधन टूटा और जेडीयू के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने 2 बार नंबर कम होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को, लेकिन उन्होंने गठबंधन को जो तोड़ दिया है, तो अब बीजेपी की तरफ से कोशिश एक बार फिर सरकार बनाने की हो सकती है। और जेडीयू आरोप लगा रही है कि लगातार जेडीयू के लोगों को, नेताओं को ऑफर्स आ रहे हैं। तो आपको लगता है, जैसा अभी इसके पहले आरती भी कह रही थी, कि यहाँ पे भी महाराष्ट्र जैसी कुछ हलचल रहेगी और कोशिश रहेगी विधायकों को खरीद फरोख्त की और इसके अलावा सक्रियता दिखेगी जांच एजेंसियों की भी? देखें, विधायकों को खरीदने के मामले में मुझे बहुत दम नहीं दिख रहा है और इसका एक तर्क है। तर्क ये है कि बीजेपी को आज भी 45 चाहिए विधायक सरकार बनाने के लिए जी। तो केवल वो जदयू के विधायक को तोड़ करके तो सरकार बना नहीं सकते। क्या वो फिर राजद को भी तोड़ेंगे, कांग्रेस को भी तोड़ेंगे? कितनी जगह तोड़फोड़ करेंगे? या एक प्रयास ये हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिस तरह से राजद बन गया AIMIM के 4 विधायकों को जोड़ करके। और इसके पीछे भी एक नगमा जी बड़ा मजेदार चर्चा है बिहार में कि इसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद के आपसी सहमति से इनको AIMIM के विधायकों को राजद ज्वाइन कराया गया, ताकि जब ये माहौल जो आज की स्थिति है ये बने, तब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न रह जाए। राजभवन से ये ना कहा जाए कि पहले हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे, अगर ऐसा करते हैं तो भी वो राजद के पास चला जाएगा। तो अगर इस तरह की सोच के तहत अगर बीजेपी के कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया हो, तो मैं अभी नहीं कह सकता, इस पे अभी बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित रूप से अगर जदयू के लोग टैप सुना रहे हैं तो कुछ न कुछ तो है उसमें जी। लेकिन ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि सरकार बनाने की वो कोशिश नहीं होगी, सिर्फ अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश हो सकती है जी। तो इस समय जो नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह से बार बार चर्चा हो रही है कि अगर आप पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखें तो CPIM से लेकर अब वो बीजेपी और वापस RJD तक उनका गठबंधन रहा है। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही है जिसके साथ नीतीश कुमार नहीं गए हों, जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार नहीं बनाई है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार का जो फोकस रहा है वो सिर्फ ये रहा है कि चाहे किसी के भी साथ हो वो सत्ता में बने रहें?
सत्ता में बने रहे, आप जो कह रही हैं उसके उलट मैं ये कहता हूं कि सर्वग्राह्य है, वो सबको स्वीकार्य है और लोगों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तब तो मजबूरी में उनको तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं इस समय बिहार में नीतीश कुमार का जो सबको स्वीकार्य हो। जी हाँ, आज की तारीख में तो यही बात है। तो इसलिए इस समय अब जो आरजेडी के नंबर ज्यादा होने के बावजूद आपको लगता है कि आरजेडी ने इस पर दावा नहीं किया कि मुख्यमंत्री उनका बनना चाहिए, क्या वजह उसकी हो सकती है? क्या इसलिए भी क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही बहुत सारे मामले हैं और कार्रवाई और तेज हो सकती थी, इसलिए शायद तेजस्वी यादव जो हैं वो ज्यादा अपने दावा नहीं कर रहे हैं? एक वजह यह भी है, दूसरी सबसे बड़ी वजह कि नीतीश कुमार जी शायद तैयार नहीं होते। और सबसे बड़ी बात की देखें, जब भी इस तरह की एक कार्रवाई तो अभी आगे होनी ही है। भोला यादव की गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले जो हुई जी, ये कहीं ना कहीं ये सब जो पटकथा लिखी जा रही थी पहले से, ये उसी के रिएक्शन में हुआ, ऐसी चर्चा है यहाँ पर। ठीक है, आगे भी फिर कार्रवाई होगी। इसको सरकार बनने के बाद जोड़ा जाए तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, वो पहले से चली आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस समय एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। बिहार की राजनीति में जो हलचल है उसके ऊपर लगातार हमारी चर्चा और खबरें जारी रहेंगी। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम श्रीकांत त्यागी की, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको मेरठ से पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी वही है जिसने नोएडा की एक सोसाइटी ग्रैंड ओबैक्स में लगातार एक आतंक बनाया हुआ था और जब इसका वीडियो एक महिला के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने का वायरल हुआ, उसके बाद इसके घर पे अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया और यूपी सरकार काफ़ी सक्रियता से इससे ढूंढने लगी। 25,000 के इनाम के साथ इसको अपराधी घोषित किया गया। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और अब जाकर वो मेरठ से पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी।